हेलो जी। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब खुश होंगे, सबकी स्टडी काफ़ी बेहतरीन चल रही होगी, ऐसी मुझे सबसे उम्मीद है। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 12 का गणित पहला अध्याय। आज हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है संबंध और फलन। तो दोस्तों, जो चैप्टर है हमारा संबंध एवं फलन, इसकी शुरुआत हम करेंगे बिल्कुल जीरो से। कहाँ से शुरुआत होगी? जीरो से। ऐसे स्टूडेंट जिन्हें बिल्कुल भी इस चैप्टर के बारे में नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी उनने कभी नहीं पढ़ा है, नाम से ही उनको डर लगता है कि संबंध और फलन क्या होता है, तो उनके लिए ये वीडियो एक बहुत ही वरदान साबित होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे शुरुआत से, जीरो से। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम संबंध की। तो दोस्तों, संबंध पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें रिवाइज करनी होंगी। हो सकता है कई सारे बच्चों ने क्लास 12th में पढ़ी हों और कई सारे बच्चों ने ना भी पढ़ी हों, क्योंकि कोविड का टाइम था। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने क्लास 11 सही से नहीं पढ़ी होगी। जिनने पढ़ी है उनको ये चीज़ें समझने में ज़्यादा आसानी होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं भी पढ़ी वो भी बिल्कुल बारीकी से समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संबंध की शुरुआत दोस्तों होती है समुच्चय से, जो क्लास 11th का एक चैप्टर है, समुच्चय। तो बेसिक से समझना है, इसलिए थोड़ी सी नॉलेज मैं आपको पुरानी दूंगा, यानी क्लास 11th की थोड़ी सी नॉलेज आपको ज़रूर दूंगा, ताकि आप एक एक चीज़ को अच्छे से कवर कर सकें। तो सबसे पहले समझिए समुच्चय क्या होता है। समुच्चय की सबसे पहली चीज़, समुच्चय को हम अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर से दर्शाते हैं, पहली चीज़। एक और चीज़ देखो, समुच्चय को हम अंग्रेजी के कैपिटल ए से दर्शाते हैं, और समुच्चय में जो भी अवयव आएंगे, जो भी एलिमेंट समुच्चय में आएंगे, हम उनको दर्शाएंगे इस ब्रैकेट से। इस ब्रैकेट के अंदर हम उनको लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि समुच्चय आखिर क्या होता है। समुच्चय होता है दोस्तों सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह, या फिर कहें कि कुछ संख्याओं का समूह, कुछ भी चीजों का समूह, जिनकी कुछ अपने आप में एक परिभाषा हो, कुछ डेफिनेशन हो, कुछ उनका एक अस्तित्व हो, ठीक है। तो हमने एक उदाहरण लिया यहाँ पर, एक समुच्चय लिया हमने ए। समुच्चय को हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और इस समुच्चय में जो अवयव हैं वो हमने क्या ले लिए? ए लिया, ई लिया, आई, ओ एंड यू। ये 5 एलिमेंट, 5 अवयव एक समुच्चय के अंदर हमने ले लिए। अब इन अवयवों को आप ध्यान से देखिए, ये क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो इनकी अपने आप में एक परिभाषा है, ये पांचों शब्दों की अपने आप में एक क्या है? परिभाषा, एक अस्तित्व है कि ये अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर है। तो ये क्या हो गया? एक समुच्चय हो गया, ठीक है। समुच्चय क्या होता है यहाँ तक क्लियर? समुच्चय समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों उप समुच्चय की। समुच्चय की बारी आती है दोस्तों किसकी? उप समुच्चय, जिसे हम बोलते हैं सबसेट, ठीक है। उप समुच्चय क्या होता है? देखो, ये हमारे पास एक समुच्चय है। इसी समुच्चय में से अगर हम कुछ अवयव निकाल लें, इसी समुच्चय में से हमने कुछ अवयव निकाल लिए और एक दूसरा समुच्चय बी बना दिया, एक दूसरा समुच्चय बी बनाया, और इसमें जो अवयव लिए हमने समुच्चय ए से ले लिए। मान लीजिए 3 अवयव ए ले लिया, ओ ले लिया और यू ले लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया दोस्तों? बी उपसमुच्चय हो गया किसका? ए का। एक और चीज ध्यान रखना, उपसमुच्चय को हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं। कैसे? तो यहाँ पर देखिए बी क्या हो गया? एक उपसमुच्चय हो गया। किसका हो गया? समुच्चय ए का। तो बी एक ऐसा समुच्चय है जो उपसमुच्चय है किसका? ए का। तो किसी भी समुच्चय में से हम थोड़े या सभी या एक या दो कुछ अवयव लेके एक नया समुच्चय बनाते हैं, तो वो नया समुच्चय पुराने वाले समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है। यहां तक क्लियर? आगे बढ़ते अब हम बात करेंगे समुच्चय के कार्तीय गुणन की। ध्यान देना दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इसके बिना तो संबंध की जड़ ही नहीं है।
इसके बिना संबंध नहीं सीख पाओगे। समुच्चय के कार्तीय गुणन। क्या? समुच्चय के कार्तीय गुणन। बहुत ही सिंपल होता है इसको समझना। तो हमने इसके लिए एक उदाहरण ले लिया। a बराबर एक उदाहरण लिया हमने जिसमें एक दो अवयव ले लिए। हमने क्या ले लिए दोस्तों? दो अवयव। एक समुच्चय लिया जिसमें 1 और 2 दो अवयव ले लिए। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं हम। एक और समुच्चय ले लेते हैं b बराबर, जिसमें हमने ले लिया a और b। तो यहाँ पर दोस्तों हमने दो समुच्चय ले लिए हैं। एक a बराबर 1 2 और एक b बराबर a b। अब हमें क्या निकालना है? समुच्चयों का कार्तीय गुणन निकालना है। समुच्चयों के कार्तीय गुणन को इस तरीके से हम लिखते हैं a का कार्तीय गुणन v। इसको हम a क्रॉस b भी बोल देते हैं, बेसिकली बोल देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? a कार्तीय गुणन b या a कार्टेशियन प्रोडक्ट b। तो a का हम b से कार्तीय गुणन कर रहे हैं। तो देखिए a से हम जब b का कार्तीय गुणन करते हैं तो कैसे होता है? सबसे पहले लगा लीजिए बड़ा वाला ब्रैकेट, मंझला वाला जिसे हम बोलते हैं, ये हमने लगा लिया। अब आपको किस तरीके से इनको लिखना है? आप पहला अवयव लिखेंगे a का, दूसरा अवयव लिखेंगे b का। ध्यान देना दोस्तों, ब्रैकेट लगाएंगे। पहला अवयव a का 1, दूसरा वाला अवयव आएगा b का, क्या है? कॉमा लगा के a, फिर ये छोटा वाला ब्रैकेट बंद, फिर लगा देना कोमा। फिर देखो 1 a आ गया, फिर क्या आएगा? 1 b आ जाएगा, 1 कोमा b। फिर यहाँ क्या है? 2 a, तो 2 a और क्या बचा? 2v। क्लियर? यहां तक बात क्लियर? तो कार्तीय गुणन कैसे निकालते हैं ये बात समझ में आई। पहला अवयव हम पहले समुच्चय का लेंगे, दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय का लेंगे। 1 के साथ a लेंगे, 1 के साथ b लेंगे, फिर 2 के साथ a लेंगे, फिर 2 के साथ b लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास a कार्टेशियन प्रोडक्ट b का मान। ये भी एक अपने आप में क्या है? समुच्चय है। तो दोस्तों जो संबंध होगा, जो संबंध के प्रश्न होंगे, संबंध का कॉन्सेप्ट होगा, संबंध यहीं से निकल के आएगा। क्या होगा? संबंध यहीं से निकल के आएगा। जब भी आपसे संबंध का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहां पर आपको एक सेट दिया रहेगा और उस सेट का एक या फिर दो सेट, तो एक सेट का भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं और दो सेट का भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलने के बाद ही हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? संबंध को डिफाइन कर सकते हैं, संबंध को परिभाषित कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समुच्चय के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, समुच्चय को लिखने के तरीके। बेसिकली हम समुच्चय को दो प्रकार से लिखते हैं, वैसे तीन प्रकार से लिखते हैं, लेकिन मेन जो है वो दो तरीके होते हैं समुच्चय को लिखने के लिए। तो उन दोनों तरीकों को समझना जरूरी है, बेहद जरूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चन होंगे उन्हीं तरीकों में लिखे मिलेंगे, उसी फॉर्मेट में लिखे मिलेंगे। तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। माना हमने एक सेट लिया और इसमें लिख दिया हमने अंग्रेजी के स्वर, अभी जो हमने लिया था उसी को हमने फिर से ले लिया, ये एक सेट है। तो समुच्चय को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान देना, दो तरीके से। कौन कौन से दोस्तों? एक होता है सारणीबद्ध रूप। क्या होता है? सारणीबद्ध रूप होता है, इसी को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। दूसरा होता है दोस्तों समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो इन दोनों तरीकों में हम समुच्चय को कैसे लिखते हैं आइए देखते हैं। तो दोस्तों ये जो a बराबर a e i o u लिखा है, ये समुच्चय का कौन सा रूप है इन दोनों में से? तो ये दोस्तों है सारणीबद्ध रूप, जिसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या जिसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या होता है? समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप में हम सेट ए को लिखेंगे। अब ध्यान देना, यहाँ पर बच्चे लटक जाते हैं, तो आपको लटकना नहीं है।
ध्यान दीजिए, समुच्चय निर्माण में हम लिखते हैं सेट ए को कैसे, देखिए हमने लिखा एक समुच्चय है ए। समुच्चय ए में एक अवयव है, एक एलिमेंट है, अवयव हमने मान लिया एक्स। ये जो दो बिंदियां होती हैं दोस्तों, ये चिन्ह होता है सच दैट का, हिंदी में इसको बोलते हैं इस प्रकार है, इस प्रकार है कि। तो x सच दैट, x सच दैट मतलब x इस प्रकार है कि x यह है, x अंग्रेजी वर्णमाला का, क्या दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, बात खत्म। ये हो गया समुच्चय निर्माण रूप। इसी चीज को हमने ऐसे लिख दिया, ये सारणीबद्ध रूप था, ये समुच्चय निर्माण रूप हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। तो चलिए अब हम समझते हैं संबंध को। संबंध कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए सबसे पहली बात, संबंध को हम आर से डिनोट करते हैं, संबंध को आर से दर्शाते हैं। अब हमने लिया एक समुच्चय ए, जिसमें हमने अवयव ले लिए 1 2 3 ले लिए, ठीक है। एक समुच्चय ए लिया और इसमें क्या ले लिया हमने, 3 अवयव ले लिए 1 2 3। इसमें अब हम आर ज्ञात करेंगे, संबंध निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आगे देखते रहिए। अब संबंध निकालने के लिए दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में आपको पहले ही बता दिया कि संबंध निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, कार्तीय गुणनफल की। जब तक हम कार्तीय गुणन नहीं निकालेंगे संबंध कहाँ से आएगा। संबंध का जन्म ही होता है कार्तीय गुणन। संबंध होता क्या है, संबंध किसी समुच्चय के या किन्हीं समुच्चय के कार्तीय गुणन का एक उप समुच्चय होता है। ध्यान से देखिए, हमने एक समुच्चय लिया ए, ठीक है, इसका हमने निकाला दोस्तों क्या, कार्तीय गुणन। ए का कार्तीय गुणन क्या होगा, ए क्रॉस ए होगा, मतलब ए का हमें क्या करना है, कार्तीय गुणन निकालना है 1 2 3, कार्तीय गुणन निकालना है 1 2 3, ठीक है। तो ए क्रॉस ए आप निकालिए, ए क्रॉस ए क्या होगा, 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, लिख लीजिए 1 1। ये आ गया ए क्रॉस ए। यहां तक कहानी समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं संबंध की। तो ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा एक समुच्चय ए का। तो अब हम संबंध की बात करते हैं। देखो, ए कोई अवयव है, मान लीजिए ये वाला हो गया, ये संबंध आर द्वारा बी से संबंधित है। दो अवयव जब संबंधित होते हैं आपस में तो हम इस तरीके से दर्शाते हैं, ए संबंध आर द्वारा बी से संबंधित है, ठीक है। अब हम आर, दो तीन प्रकार के आर यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है, दो तीन संबंध ले रहे हैं। एक तो हो गया R1 बराबर ये पहला संबंध, R2 बराबर हमने बराबर ही ले लिया, ठीक है। R1 कैसा संबंध है, छोटा है। R2 कैसा संबंध है, बराबर। R3 कैसा संबंध है, बड़ा है। ध्यान से समझिएगा, आगे बहुत मजा आने वाला है। अभी ये सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं कि ये क्या वाला है, समझ रहे हो, ठीक है। तो A R द्वारा संबंधित है B से, ये संबंध को लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है। ये चीज कहाँ से आएगी, A क्रॉस A से निकल कर आएगी, या ये हो सकता है, ये हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है, या फिर सभी हो सकते हैं, या कुछ हो सकते हैं, या एक हो सकता है। तो देखते हैं हम इसके हिसाब से, ठीक है। तो अब दोस्तों ध्यान देना, पहला संबंध हम लिख रहे हैं, R1 में क्या क्या आएगा दोस्तों, ध्यान देना मेरी बात को। R1 में क्या क्या आएगा, देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि संबंध क्या होता है। संबंध किसी समुच्चय के कार्तीय गुणन का एक सबसेट होता है, एक उपसमुच्चय होता है। उपसमुच्चय क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था कि कोई एक समुच्चय है, उसमें से हम कुछ या सभी एलिमेंट निकाल के, अवयव निकाल के एक अलग समुच्चय बनाते हैं,
तो वो नया समुच्चय उस पुराने समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो A क्रॉस A ये भी अपने आप में एक क्या है दोस्तों, समुच्चय है। अब संबंध जो आएगा R1 वो इसमें से ही कुछ अवयव निकल के आएंगे, तो R1 क्या हो जाएगा, इसका एक उपसमुच्चय हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आगे देखो। तो R1 क्या कह रहा है, R1 कह रहा है छोटा है। तो दोस्तों संबंध कैसा बनेगा, A R1 B, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, R1 क्या है, छोटा है, A छोटा है B से। पहला अवयव दूसरे अवयव से छोटा है दोस्तों, क्या है, पहला अवयव दूसरे अवयव से छोटा है, संबंध R1 ऐसा बता रहा है। तो इनमें देखिए ऐसा कहां पर हो रहा है, क्या 1 1 से छोटा है, जी नहीं। 1 2 से छोटा है, यहाँ ये वाला जो है 1 2, 1 क्या है, 2 से छोटा है, मतलब R1 में आ रहा है, तो हम आराम से इसको यहाँ पर लिख लेंगे 1 2, क्योंकि 1 1 2 से छोटा है। आगे देखिए 2 1 ये नहीं हो सकता, यहाँ देखिए 1 3 ये हो सकता है, क्योंकि जो 1 है 3 से कैसा है, छोटा है। तो इसको उठाइए यहाँ पर लगा दीजिए 1 3। बातें समझ में आ रही होंगी। आगे देखो, ये तो नहीं होगा, 2 2 भी नहीं होगा, 2 3 होगा, 2 छोटा है 3 से, तो इसको भी यहाँ पर ले आइए 2 3। अब ये हमारा पहला रिलेशन बन रहा है R1, ठीक है। आगे देखिए 3 1 3 2 3 3, इसके अलावा अब कोई भी यहाँ पर नहीं होगा। देखिए क्या हो गया, 1 2 हो गया, 2 3 हो गया और 1 3 हो गया। R1 में कितने एलिमेंट आ गए, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट A के 3 एलिमेंट आ गए। तो अब दोस्तों जो R1 है ये उपसमुच्चय A का हुआ कि नहीं, क्योंकि ये जो एलिमेंट है इससे निकल कर ही आए हैं, तो R उपसमुच्चय है A का नहीं, A क्रॉस A का। बात समझ में आ गई। अब दूसरा देखिए R2 का मतलब क्या है, बराबर। हमने निकाला R2, लगा लिया कोष्टक। R2 देखो, R2 का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर हमने R2 का दिया, R2 का मतलब होता है बराबर। A बराबर B, दोनों एलिमेंट बराबर कहाँ दिख रहे हैं, 1 1 हो गया दोस्तों, 2 2 हो गया और 3 3। बात दिमाग में समझ में आ गई, कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो क्या क्या आ गया, 1 1 2 2 और 3 3, 1 1 2 2 3 3। ये हो गया हमारा दूसरा संबंध। तो R2 भी दोस्तों उपसमुच्चय होगा किसका, A क्रॉस A का, क्योंकि इसी में से निकलकर ये आ रहे हैं। समझ में आ रहा है संबंध कैसे हम निकालते हैं। R3 का मतलब क्या है, बड़ा होता है, यहाँ R3 कर दीजिए और यहाँ चिन्ह लगा दीजिए बड़े का। पहला अवयव दूसरे से बड़ा होना चाहिए, देखते हैं, पहला दूसरे से बड़ा होना चाहिए, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये हो गया 2 1 से बड़ा हो गया दोस्तों। फिर देखो ये हो गया 3 1 से बड़ा, और एक और इसमें होना चाहिए, ये 3 2 से बड़ा हो गया। तो R3 में कौन कौन से अवयव आ जाएंगे दोस्तों, R3 में कौन कौन से अवयव आ जाएंगे, 2 1 आ जाएगा, 2 1 कोमा 3 1 कोमा 3 2, ये आ गया हमारा R3 में, ठीक है। तो ये तीन संबंध हमने लिए थे, R1 R2 R3, तीनों के हमने सेट यहाँ पर निकाल लिए हैं, तीनों संबंधों के जो अवयव थे हमने निकाल लिए हैं। अब दोस्तों ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी कि R1 उपसमुच्चय होगा A क्रॉस A का, R2 भी उपसमुच्चय होगा A क्रॉस A का, और R3 भी उपसमुच्चय होगा A क्रॉस A का। तो यहाँ तक अभी जो मैंने सारी कहानी बताई आपके अल्ले पल्ले पड़ गई हो तो कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों ये संबंध की एक छोटी सी डेफिनेशन थी, संबंध का एक छोटा सा ट्रेलर था जो मैंने आज आपको समझा दिया है। आज की वीडियो में इतना ही। अब हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार, कुछ और समुच्चय से रिलेटेड चीजें जो आपके काम की होंगी कुछ वो पढ़ेंगे, और संबंधों के प्रकार पढ़ेंगे,
संबंध का प्रांत पढ़ेंगे, संबंध का सह प्रांत पढ़ेंगे और संबंध का परिसर पढ़ेंगे। तो सारी चीज़ें पढ़ेंगे अगले पार्ट में, और अगले ही पार्ट में अब आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इन सारी चीज़ों को दोस्तों, इन सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।